नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान पर बीजेपी के लाताल्लुक़ी बेमानी। कांग्रेस शदीद रद्दअमल, कहा बीजेपी महज धोखा दे रही है। बीजेपी रुकने पार्लिमान अपने बयान पर अटल, कहा सुप्रीम कोर्ट अपनी हद से आगे बढ़ रहा है। कहा अदालत मुक़न्ना की ताकत को कम कर रही है। निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, आम आदमी पार्टी का मुतालिबा। अटॉर्नी जनरल से मांगी गई इजाज़त। रामबन में कुदरती आफत के बाद हालात संगीन, कई हलाक, 100 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। बारिश का सिलसिला हनूज़ जारी। नई नीति सुर्खियां, आप खबरों में तफसील पेश है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर की गई तनकीद के बाद बीजेपी की जानिब से उन बयानात से लाताल्लुक़ इख्तियार करने को महज डैमेज कंट्रोल की कोशिश करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि अगर ये बयानात पार्टी के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी नहीं करते तो इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बीजेपी के 2 अरकान की तरफ से किए गए काबिल एतराज़ और नफरत अंगेज़ रिमार्क्स पर बीजेपी के सदर की जानिब से लाताल्लुक़ी इख्तियार करना बेमाने हैं। ये दोनों अरकान पहले भी इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने के लिए बदनाम रहे हैं और G2 को अक्सर ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी सदर का वजाहती बयान महज डैमेज कंट्रोल है, इससे किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। ये इंटरनल पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि इंटरनल पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है। काबिल ज़िक्र के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने हफ्ते के रोज़ एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी तो पार्लियामेंट और असम्बलियों को बंद कर देना चाहिए। बाद में एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अदालत मुक़न्ना की ताकत को कम कर रही है और ख़ुद को पार्लियामेंट से बालातर समझ रही है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ नायब सर वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने भी इसी किस्म का बयान दिया, जिसमें कहा गया है कि अदालत को पार्लियामेंट या सदर को हिदायत देने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में 2 ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद
जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। कि एक सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ JPC जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं JPC की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन बयानात पर बीजेपी ने फौरी रद्देमल जाहिर करते हुए दोनों अरकान के ख्यालात को उनके ज़ाती ख्यालात करार दिया और कहा कि पार्टी न तो इनसे इत्तेफाक करती है और न ही उनका दिफा करती है। पार्टी सर JP नड्डा ने कहा कि इन्होंने दोनों रहनुमाओं को ऐसी बयानबाजी से गुरेज करने की हिदायत भी दी है। उधर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद ने भी निशिकांत दुबे के बयान पर अपनी तशवीश जाहिर की है। सलमान खुर्शीद का कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद नाकाबिल कबूल होगी और इन्होंने बयान देकर तौहीन अदालत का काम किया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर लोग हैं, उनको क्या कहना चाहिए और कब कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए, इस पर मैं कोई कमेंट्री करूं या मैं कोई बात कहूं वो उचित नहीं होगा। लेकिन साधारण जो लोग हैं, जो MPs हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमेशा जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, हमको बड़ा विश्वास है, हमारी जो संस्था है, जजेस की संस्था है, जो जुडिशरी है, उस पर हमको बड़ा विश्वास है और बड़ा गर्व है। लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा, लेकिन हमेशा होता नहीं है। निर्णय हमेशा पक्ष में नहीं हो सकता है और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी हमारी उम्मीद जो है वो गलत होती है, कभी हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गलत होती हैं, सही नहीं होती हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेला पिटिशनर्स के लिए नहीं होता, सरकार के लिए भी हो सकता है। और जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो अंतिम इस पे निर्णय होता है और जो अंतिम शब्द कहा जाता है वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो बहुत दुख का विषय है कि वो इस बात को नहीं समझता है कि लास्ट वर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है।
सर मसला पक्ष और विपक्ष का नहीं है। जब निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि देश को सुप्रीम कोर्ट अराजकता की ओर ले जाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे ऐसे किसी को लेकर निर्देश दे सकती है जो जजों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति के संदर्भ में उनका कहना है जो तमिलनाडु में। देखिए मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि राष्ट्रपति महोदया को भी कोई नियुक्त करने वाला था। हम लोग जो पार्लियामेंट में रहते हैं और असेंबली में रहते हैं वो फैसला करते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, और उनको दिशा निर्देश किसके प्राप्त होते हैं? प्रधानमंत्री के होते हैं। प्रधानमंत्री के जो सहयोगी होते हैं, साथी होते हैं, उनके दिशा निर्देश होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पहले मंत्री हुआ, उसके बाद गवर्नर हुआ और फिर अंततः वो राष्ट्रपति बना, तो राष्ट्रपति बनने के बाद वो हमेशा ये नहीं कह सकता है कि मैं आपका पिछलगू इसलिए रहूंगा कि मैं आपका मंत्री था या आपके नीचे मैं काम करता था। राष्ट्रपति का अपना सम्मान होता है, अपना एक स्थान होता है, अपनी उनका एक अपना सोच का तरीका होता है, स्वतः सोच का तरीका होता है, उसका हम सब सम्मान करते हैं। और ये हमारे संविधान का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक स्तंभ है हमारे संविधान का। तो इसलिए हम उनमें सम्मान करते हुए उम्मीद करते हैं कि वो संविधान का सही उच्चारण, सही संचालन वो संविधान का करेंगे, राष्ट्रपति होते हुए करेंगे। राष्ट्रपति होते हुए उस पर कोई टिप्पणी करता है, कोई क्या बात करता है, उसमें हम जाना नहीं चाहते। हमको पूरा विश्वास भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर और सारे भारत के जुडिशरी पर है। आम आदमी पार्टी की तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। इन्होंने बहुत बुरा बयान दिया है। मुझे उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के खिलाफ असखुद नोटिस लेगी और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगी और जेल भेजेगी। बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजीआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि कल ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, तब एक हाईकोर्ट के जज के फैसले से उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे इस्तीफा दे दें। तब ये लोग कहाँ थे? तब जज का ये समर्थन करते थे हाईकोर्ट के आदेश का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों ये परेशान हो रहे हैं? निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि अगर कोर्ट निशिकांत दुबे जी पार्लियामेंट बंद कर दें। निशिकांत दुबे जी क्या है, आप जरा बिहार के और झारखंड के लोगों से पूछ लीजिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुतालिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के मुतनाज़ा बयान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को खत लिखकर तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने की इजाज़त तलब की है। तौहीन अदालत एक्ट 1971 के सेक्शन 15(1)(b और तौहीन अदालत के मुकदमात के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1975 में बनाए गए रूल्स में से एक रूल 3C के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की रजामंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ऐसे में वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को खत लिखकर निशिकांत दुबे के बयान की जानकारी दी है। वकील ने खत में लिखा है कि आइन ने सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी दी है कि किसी भी कानून की आइनी हैसियत की तहक़ीक़ात करे। निशिकांत दुबे बातों को गलत तरीके से रखकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर मंदिरों के मामले में कागज़ का मुतालबा करने और मस्जिदों के मामले में झूठ देने का इल्ज़ाम आयद किया है। ऐसा कहकर वो समाज में सुप्रीम कोर्ट के तई फ़िरक़ावाराना बुनियाद पर अदम एतमाद फैला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िले रामबन में शदीद बारिशों, बादल फटने और अचानक सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 100 से ज़ायद रेस्क्यू के महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। महलूकिन में 2 कमसीन बच्चे भी शामिल हैं। ज़िले के SSP कुलबीर सिंह ने बताया कि मुसलसल बारिश के नतीजे में ज़िला रामबन के बगना इलाके में एक रिहायशी मकान गिर गया, जिसकी जद में आकर 3 अफराद हलाक हो गए।
इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके सबब 2 होटल, कई दुकानें और मुतादिद रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। एसएसपी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 100 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इन्होंने मजीद कहा कि बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मौसम बेहतर होते ही बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वो काफ़ी रात को हैवी रेनिंग हुई है, इस वजह से लैंडस्लाइड आ गई है मल्टीपल प्लेसेस पे। मेन जो है हमारा सेरी में है, लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है, आगे 4-5 जगह और भी जो है पंथाल में है, तो वो सारी जगह जो है वो बंद है। रोड जो है 1-2 जगह से टूट चुकी है। पंथाल में थोड़ा सा वो एक जो लिंक था ब्रिज का वो भी बह गया है, तो उस वजह से जो अभी हमारे पास यहाँ पे खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आपकी तरफ से यही है कि आज जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये जो इस हाईवे पे अपना जो है ये ट्रैवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है, बट लगता नहीं है कि शाम तक वो खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा, क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रेनिंग है। तो इस वजह से जितने भी ये लोग रास्ते में हैं, इनको वापस अपने अपनी जगहों पे आपके माध्यम के थ्रू मैं इनको बता रहा हूँ कि वो जाएं, परेशानी ना देखें, तो आगे पूरी तरह से रोड जो है वो बंद है। मुझे 18 साल से मैं यही दुकानें करता हूँ। जहाँ के आप बाहर देख रहे हो, यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3-3:30 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमें हो सकता है हमारे गरीबों की मदद करें। क्या करें सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। रुबिल्ला जी से बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारी जान मान का नुकसान हुआ है हमें प्लीज मुआवजा दिला दीजिए, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं। ना हमारी जमीनें है, ना हमारा कुछ है सर। हमारा जो भी रोजगार है इन्हीं दुकानों से चलता था सर। हमें इतना नुकसान हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें सामान निकालने तक का मौका नहीं सर मिला है। क्या हुआ कैसे समझ सर, मुझे हमें कोई पता नहीं लग रहा है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे हो सकते हमें प्लीज हमारा मुआवजा दिला दीजिए। लगभग कोई 12 बजे के करीब जो है वो धीरे धीरे बारिश हुई, लेकिन 1-1:15 बजे के करीब बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेनफॉल शुरू हुई, जिसमें हिल स्टॉर्मिंग हुआ, क्लाउड बस्टिंग हुई, तो जिसकी वजह से जो है वो नेशनल हाईवे भी जो है 3-4 जगहों से क्लोज हुई, जैसे डलवास से, रामबन मैन से, सेरी से, पंथियाल से। और साथ ही साथ में जो क्लाउड बस्ट रामबन टाउन के हुआ, बैक साइड में हुआ, उसकी वजह से जो है जो नाले थे वो भर गए काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जो है किसी जानी माली नुकसान की कोई वो मतलब खबर नहीं है, उसमें नहीं हुआ। बल्कि जितनी दुकानें जो हैं या घर जो हैं, वो होटल्स जो हैं वो काफी ज्यादा डैमेज हुए हैं। साथ ही साथ में जो है वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारा सेरी बागना में। 2 घर जो हैं वो स्लाइड की वजह से जो है वो दब गए और ढह गए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चों को हमने गवा दिया और एक बुजुर्ग थे उनको भी गवा दिया 2 अलग अलग घरों में। तो बाकी अगर ओवरऑल हम देखेंगे सिचुएशन में तो लगभग कोई 40 या 50 के करीब हमारे घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं कम्प्लीटली, जिनकी इतला हमारे पास पहुंची है। बाकी हमारा कंट्रोल रूम जो है वो अलग अलग इलाकों से मौसूल जो है वो कर रहा है, लेकिन एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 200-250 घर जो हैं ऐसे जो पार्शली डैमेज हुए या किसी न किसी तरीके से डैमेज हुए। और जिसमें ज्यादा जो डैमेज हुआ वो हमारा रामबन टाउन के अंदर हुआ है, जिसमें कमर्शियल हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनको भी बहुत ज्यादा हैवी डैमेज हुए हैं और कुछ घरों को भी डैमेज हुआ है, जैसे हॉस्पिटल के कुछ एरिया में भी पानी आया है। तो इन सारी जगहों पे जो है वो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिसमें मैं हूं, हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारी एसडीआरएफ की टीम है, नेशनल हाईवे की टीम है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो ऑन वे है। अभी जो है नाशरी उसने क्रॉस किया है, वो भी आगे जो पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाएगी। रामबन में हुआ है, बहुत सख्त नुकसान हुआ है। अभी तक तो 3 लोगों की मरने की खबर आई है। कई गाड़ियां जो हैं वो पहाड़ के नीचे दब गई हैं। उसके साथ साथ जबरदस्त नुकसान वहां हुआ है। एक पुल जो था टनल से निकल के वो पुल भी गायब हो गया है और बानिहाल में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसीलिए आज वो भी दौड़ गए हैं, अभी मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं और दूसरे भी जाने वाले हैं कि वहाँ की कश्मीर से भी हमारे मंत्री आ रहे हैं, वो पहुँच गए होंगे वहाँ बानिहाल। उसके बाद ये रामबन पहुँचेंगे कि जितनी भी सहायता हमसे हो सकती है, क्योंकि ये डिजास्टर है,
इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हमने मरकज से भी गुजारिश की है कि वो भी इसमें हमारी मदद करें कि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका किसी हद तक हम पूरा कर सकें। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की सूरत को तशवीशनाक करार देते हुए मुमताज़ फिल्मसाज विक्रम भट्ट ने कहा कि ये सूरत तशवीशनाक है कि अगर हमने इस जानिब तवज्जो नहीं दी तो फिर पूरी इंडस्ट्री को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब हैं इसमें क्या है, बड़े सारे लोगों की बड़ी सारी ओपिनियंस हैं कि जैसा है वैसा क्यों है। मेरा मानना ये है कि बहुत से कारण हैं। एक, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। मैं कहूँगा कि पहले हम नंबर 1 काइंड ऑफ फिल्म्स इस पे बात करते हैं। तो एक ज़माना था जब हम डायरेक्टर बने थे, फरेब, गुलाम, कसूर, ये जो फिल्में थी, हमने वो फिल्में बनाई, चली भी। फिर एक दौर आया मल्टीप्लेक्स का। मल्टीप्लेक्स में क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने कहा कि यार अब ना मल्टीप्लेक्स वाली फिल्में बनाते हैं, और अचानक जो फिल्में होती थी अच्छी या बुरी, सिर्फ फिल्म होती थी, अब ये सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स में डिवाइड हो गई, नीश ऑडियंस और मासेस है ना। तो जब मैं इनसे कहता था कि यार मासेस आते हैं, अरे बोलते हैं कि यार मासेस का तो ऐसा है कि 50 रुपए की टिकट और यहाँ 500 की, वहाँ 10 लोग बैठेंगे, यहाँ एक को ही बैठना है, सोचो। तो सब लोग मासेस को छोड़ के नीश फिल्मों के पास चले गए। मतलब एग्जाम्पल के लिए ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा जैसी फिल्म जो है, बड़ी अच्छी फिल्म है, सेंसिटिव फिल्म है, लेकिन उसका जो बिजनेस है, इतना कमाल का, इतना बड़ा बिजनेस, वो एक ऐसी ऑडियंस की वजह से है जो फिल्में देखने आती थी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान पर बीजेपी के लाताल्लुकी बेमानी, कांग्रेस शदीद रद्दमल, कहा बीजेपी महज धोखा दे रही है। बीजेपी रुकने पार्लिमान अपने बयान पर अटल, कहा सुप्रीम कोर्ट अपनी हद से आगे बढ़ रहा है, कहा अदालत मुकदमा की ताकत को कम कर रही है। निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, आम आदमी पार्टी का मुतालिबा, अटॉर्नी जनरल से मांगी गई इजाजत। रामबन में कुदरती आफत के बाद हालात संगीन, कई हलाक, 100 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। बारिश का सिलसिला हुनूस जारी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।